Hello everybody, welcome and welcome back to my channel. This is Dr. Gayatri Borade aka Boru and I work as an intern doctor at Government Medical College Chandrapur. So this video is totally about the internship. I'll tell everything about my internship in this video. All the questions you have asked on Instagram, YouTube, जितने भी questions I'll try to answer all of it in this video. So let's begin the video. But उससे पहले let me tell you मेरा internship शुरू हुआ था previous year, that was 4th April 2024 and it will be ending on 4th April 2025. तो पूरा duration is of 365 days, that is 1 year 12 months and yeah, that is the internship which is included in the 5.5 years course of MBBS. So हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे so that I'll cover all the points. So सबसे पहला question is the duration of internship which I have already told कि 365 days का होता है and we have to complete 1 year duration. Okay, so the next question was कि holidays कितने मिलते हैं. So in total we have 15 days का holidays. तो हम लोग ये किसी भी major posting में ले सकते हैं. Like we have 6 weeks का posting, तो उसमें हम लोग 3 days का leave ले सकते हैं. It includes sick leaves also. So अगर हम लोग इससे ज़्यादा लीव लेते हैं देन वी हैव अ एक्सटेंशन. माइनर पोस्टिंग्स वी आर नॉट अलाउड टू टेक लीव. अगर हम लेते हैं तो दैट इज़ अगेन एडेड टू द एक्सटेंशन. ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इट वाज अबाउट आवर वर्किंग आवर्स. तो हम लोग किस तरीके से काम करते हैं. लाइक वी हैव 6 और 12 आवर्स का ड्यूटी. सो इफ़ वी आर पोस्टेड इन वार्ड ड्यूटी तो फर्स्ट 6 आवर्स एक इंटर्न या फिर 1-2 इंटर्न करेंगे. देन नेक्स्ट 6 आवर्स का ड्यूटी अनदर इंटर्न्स विल रिलीव अस. तो और जो नाइट का पोस्टिंग रहती है दैट इज़ अ 12 आवर्स का ड्यूटी. ऑल्सो जब हम लोगों का मेजर पोस्टिंग रहता था लाइक मेडिसिन सर्जरी, तो उसमें एट डे होता है. एट डे मीन्स एडमिशन डे, जिसमें हम लोग कैजुअल्टी में लाइक पर्टिकुलर यूनिट कैजुअल्टी में बैठता है एंड एडमिशन्स उनके अंडर उस यूनिट के अंडर एडमिशन लेता है. लाइक हमारे कॉलेज में मेडिसिन सर्जरी में 3 यूनिट्स है. तो पर्टिकुलर डेज में उस यूनिट के एट डे होते हैं. So yeah, that is 12 hours का duty. Let's move on to the next question. Duration of the postings. So major postings as I told 6 weeks का रहता है. So medicine, surgery, OBGY, peds, then this rural hospital posting, ये सब 6 weeks का, कुछ 9 weeks का, कुछ 4 weeks का ऐसा रहता है. एंड छोटी पोस्टिंग्स भी होती है 2 weeks की लाइक ENT, ऑफ्थैल्म. देन कैजुअल्टी पोस्टिंग्स ये 2 weeks का रहता है. उससे भी माइनर पोस्टिंग्स रहती है जैसे कि डर्मैट, TB, इनमें हम लोग 1 वीक का पोस्टिंग करते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट डू वी डू एज एन इंटर्न. सो व्हाट डू वी डू एज एन इंटर्न. आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस. तो गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों को ऑब्जर्व करना रहता है. वी नीड टू ऑब्जर्व कि JR कैसे काम करते हैं. वी चूज़ दैट PG ब्रांच, देन हमारा लाइफ कैसे होगा एंड हमें उसमें कैसे चीज़ें मैनेज करने पड़ेंगी या फिर उसमें क्या क्या होता है, दैट वी हैव टू ऑब्जर्व. एंड ऑफ कोर्स स्किल्स लर्न कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू. सो या हमारे कॉलेज में JRs उतने नहीं हैं, तो हम लोग सारी ही प्रैक्टिकल स्किल्स सीख लेते हैं. एंड दैट इज़ अ गुड पार्ट एंड अ बैड पार्ट टू. बिकॉज गुड पार्ट इसलिए बिकॉज हम लोगों को सारी स्किल्स आ जाती है, बट बैड पार्ट इसलिए बिकॉज वी हैव टू डू ऑल द पोस्टिंग्स पूरा स्ट्रिक्टली. तो वी डोंट गेट टाइम like that much time to study for PG. So the work we do is we can do intracath, sampling, then we can do Foley's, RT tube insertion, sutures लेते हैं. जो कैजुअल्टी में जो सीरियस पेशेंट्स आते हैं लाइक कुछ फ्रैक्चर्स के बोलो या फिर जिनका बहुत ब्लड लॉस हुआ है या फिर कोई RTA का केस है जिसमें उनका हेड इंजरी है या एब्डोमिनल ट्रॉमा है, कहीं से स्किन अलग हो चुकी है. तो येस वी हैव लर्न सूचरिंग, तो हम लोग सूचर अच्छे से कर लें. यस्टरडे समबडी आस्क मी कि इंटर्नशिप में काम करके हम लोगों को वो स्किल्स आ जाते हैं क्या जो एक डॉक्टर के लिए ज़रूरी है. तो येस वी हैव ऑल द स्किल्स जो एक डॉक्टर के लिए नेसेसरी है. ऑल्सो हम लोग अभी जब रूरल हॉस्पिटल में पोस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे जो OPD रहता है उसमें हमारे साथ कोई सीनियर डॉक्टर नहीं बैठता है. पूरी OPD हम लोग ही हैंडल करते हैं या हम लोग 2-4 इंटर्न्स रहते हैं जो पूरी OPD देख सकते हैं. एंड नाउ मेरा क्योंकि पूरे मेजर पोस्टिंग हो गए हैं तो आई नो कि कौन से पेशेंट को किस डिपार्टमेंट में सेग्रीगेट करना है एंड अकॉर्डिंगली उसको क्या ट्रीटमेंट देना है. अगर हम लोग वो पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियसली बल्लार शाह से ऊपर चंद्रपुर यहाँ पे हॉस्पिटल है तो वी रेफर दैट पेशेंट. एंड ऑफकोर्स सीनियर डॉक्टर 1 या 2 रहते हैं तो मेडिकल ऑफिसर, तो हम लोग उनको इन्फॉर्म करते हैं इफ़ कोई केस हमें समझ नहीं आता है या फिर वो हमारे पहुंच से बाहर हो. लेकिन या
बेसिक स्किल्स, अगर तुम्हें इमरजेंसी में किसी को सेव करना है तो वो सारी स्किल्स तुम्हें आ जाती है एंड यू बिकम अ कॉन्फिडेंट पर्सन. बिकॉज आई रिमेंबर द फर्स्ट डे व्हेन आई जॉइंड माई इंटर्नशिप, तब मेरी हालत क्या थी एंड नाउ अब मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है. इफ़ आई गो इनटू एनी इमरजेंसी सिचुएशन, मैं उस पेशेंट को एक्चुअली हैंडल कर सकती हूँ. सो या उतना कॉन्फिडेंस आ जाता है. बिकॉज पहले पब्लिकली ऐसा लगता था कि डॉक्टर इंट्रोड्यूस करने में थोड़ा डर लगता था, बिकॉज अगर कुछ हो गया एंड हमें कुछ आता नहीं था तो क्या होगा. बट नाउ इट्स लाइक yeah, we can handle the situation, and also you can handle the situation if you do the whole internship. The last question was about the salary. So हम लोगों को salary जितना मिलता है is the work we do and the salary we get. Anyways, so the salary is 18,000 rupees पर मंथ, और हम लोगों को 365 डेज़ लाइक 12 मंथ्स का सैलरी मिलता है. वो बात अलग है कि सैलरी कभी टाइम पे नहीं आती, लाइक वी गेट 2 मंथ्स का सैलरी एट अ टाइम. सो एनीवे सैलरी आती है, वही बहुत बड़ी बात है. एंड या इतने सैलरी में आई नो इट्स नॉट टू मच, और ये बहुत कम भी नहीं है, बिकॉज अब पेरेंट्स से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती एंड वी कैन हैंडल आवर खर्चा बाय आवर ओन. सो या दैट इज़ द प्राउड मोमेंट. आई होप द डाउट इज़ क्लियर अबाउट इंटर्नशिप. और अगर आपको और भी कोई डाउट हो या क्वेरी हो, यू फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. मैं वहाँ आंसर कर दूँगी. और एल्स अगर बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं तो आई विल आंसर देम making a video like this also. That is it for this video. I hope आपको अच्छा लगा होगा, and if yes, don't forget to subscribe, and yeah, see you in the next. Till then, bye, keep going and keep smiling.